Assalamu alaikum students. Dear students, today in this lecture we have solution of exercise 6b, chapter 6, coordinate geometry, O level mathematics D3. तो स्टूडेंट्स इसमें एज यूजुअल ठीक है इंटरमीडिएट लेवल है, तो आज हम इसमें कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 to 11, मीन 7 से लेके 11 तक एडवांस लेवल जो है उसको भी कंप्लीट कर देंगे. ओनली वन क्वेश्चन यू नो एज इन एडवांस लेवल 1, क्वेश्चन 11 है. So students, question number 7, same like as we have done question number 5, but now, okay, I am going to giving only hints of this question number 7. In question number 7, we have to find out length of all sides of this triangle AB, BC, CA. You know simple length का formula, distance formula, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square root. तो दिस इज द सिंपल फार्मूला. तो सिंपली जो पीछे आप करते आ रहे हैं बेटा उसी को यूज करके जब ए बी निकालना है तो ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, बी के x2 y2, फिर बी सी तो बी के x1 y1, सी के x2 y2. या फिर इसको अगर आप इस तरह से लगाते हैं जो पहले बताते हैं कि अगर ये x1 y1, x2 y2, x3 y3 है तो बेटा x3 माइनस x2 भी कर सकते हैं होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर भी हो सकता है. या आप उसको अलग अलग सेपरेट करते जाएं, या अगर आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो गई है इजीली तो आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं. और अगर चाहें तो वंस टाइम फार्मूला आप लिख लें तो दैट इज गुड, अदरवाइज यू कैन डू इट डायरेक्टली. तो सिंपली बाय यूजिंग लेंथ फार्मूला, लेंथ ऑफ ए बी या डिस्टेंस ऑफ ए बी वाला ही होगा बेटा, तो ए बी फाइंड कर लेंगे, बी सी सी ए. एंड सेकंड वन इज एरिया ऑफ ट्राइंगल. हाँ, जो इसका एक्चुअल है वो तो सिंपल चीज थी. एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा यहाँ फिगर में जो दिया हुआ है डायग्राम में, तो बेटा वहां से हमें लेना है. यू नो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला जो होता है वो क्या है, यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं वो हम बेटा 1/2 ए बी सॉरी बेस मल्टीप्लाई हाइट बी टाइम्स एच. तो यही इसमें लग रहा है एक्चुअली. तो देयर आर 6 to 7 फार्मूलाज, ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल तक है बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल के. बट यहाँ पर जो यूज किया जा रहा है वो बेटा ये b टाइम्स h है. हालांकि चैप्टर 8 के अंदर, ठीक है, वहां पर जो हमने उसको यूज किया फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें तो और भी फार्मूले हैं. ये भी है, साथ दूसरा भी है हाफ ए बी साइन सी वाला. हाँ, तो यहाँ पर बेटा कि इसका जो हिंट्स देना था स्टूडेंट्स वो था कि व्हाट इज द बेस. नाउ दिस इज ट्रायंगल ए बी सी. तो स्टूडेंट्स 0 और ये हो गया 1, ये 2, ये 3 इज योर बेस. एंड व्हाट इज योर हाइट. हाइट स्टूडेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इसकी लेंथ है दैट इज हाइट. तो ये क्या हो जाएगी, अगर यहाँ से काउंट करते हैं तो बेटा ये 1 2 3 4. तो सिंपल 1/2 टाइम्स बेस बेटा 3 और हाइट 4. तो 2 1 are 2, 2 2 are तो 2 3 6 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा. ये हो जाएगा स्टूडेंट इसका एरिया. और ए बी सी की लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है. थर्डली उसने दे रखा है आल्सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ई इज गिवन. तो ई आप यहाँ लेंगे, क्यों, उसका ये हमारा एक्स एक्सिस है सॉरी और ये वाई एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस. तो स्टूडेंट्स अब यहाँ 3 जो है, यू नो फर्स्ट पॉइंट जो ये क्या होता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस. तो 3 यहाँ पर आ गया और इसी लाइन में ही आपको इस पॉइंट पे जाके के जो है वो लेना है, क्योंकि के भी उसने पॉजिटिव दे रखा है. तो इस वजह से ठीक है आप इसी यहाँ पर ही इसको ले सकते हैं या इधर भी ले सकते हैं. अच्छा, तो उस सूरत हाल के लिए यहाँ लेने का ये होगा कि ये कम से कम 2 लाइनों के बाद आपको बेस मिल जाएगी जब आप ट्राइंगल बी सी ई लेंगे. तो उसमें बेटा एरिया आपको दिया हुआ है 14 स्क्वायर यूनिट. तो यही दोबारा फार्मूला लगाएंगे 1/2 बेस मल्टीप्लाई एच, और उस सूरत हाल के लिए आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं उसका एरिया, ठीक है. तो और उसके साथ साथ के की वैल्यू आ जाएगी. बेस टाइम्स बेस में आप यही यूज कर लेंगे बेटा 2, और हाइट में यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी हाइट होगी वो आ जाएगी. और उसके बाद कोऑर्डिनेट्स ई के भी इजीली फाइंड आउट हो जाएंगे जब उनका डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है, हाइट आ जाएगी. तो अच्छा स्टूडेंट्स,
हाँ, यहाँ तक था ये क्वेश्चन नंबर 7 का हेड्स। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो ये इसमें ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। Dear students, in it, question number 8, it is given the distance between points 1 and 2 and 1 minus t and 1 is 11 minus 9t square root. Find the possible value of t. t हो, p हो, x हो, a हो, whatever जो भी बेटा उसमें वेरिएबल होगा उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो वही बेटा डिस्टेंस बिटवीन हो या लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दैट इज द सेम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाएगा। लेट यहाँ बेटा ए पॉइंट है 1,2t, तो ये स्टूडेंट्स x1 y1, और बेटा इसी तरह बी कोऑर्डिनेट्स के बी पॉइंट हो गया 1t और 1। नाउ दिस इज x2 y2। तो स्टूडेंट्स अब उसका डी भी दे रखा है, डिस्टेंस 11 minus 9t। हाँ बेटा, तो एज फार्मूला डी जो है x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर होल रूट, या आप इसको लेंथ ऑफ ए बी भी लिख सकते हैं। एक चीज होगी बेटा, लेंथ ऑफ ए भी ले लें क्योंकि हमने ए बी पॉइंट ले लिया। द लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू, हाँ बेटा x2 1 minus t, that is x2, x1 minus 1 होल स्क्वायर प्लस y2 बेटा 1 है 1 minus 2t होल स्क्वायर होल रूट। ये स्टूडेंट्स तो यहां पर हाँ बेटा, तो ये 1 minus 1 सिंप्लीफाई हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, तो बाकी आपके पास रह जाएगा t। और ये बेटा लेंथ ऑफ ए बी जो है, डिस्टेंस ऑफ ए बी है 11 minus 9, इसकी जगह ये रख देंगे। और ये स्टूडेंट्स माइनस टी स्क्वायर तो प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस टी का होल स्क्वायर है तो, और इसको बेटा 2ab से आप खोल लें, a का स्क्वायर 1 हो गया माइनस 2ab 4t प्लस 4t स्क्वायर होल रूट है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने की जरूरत नहीं क्योंकि सेम पावर है, तो कैंसिल यहीं से कर सकते हैं आप। तो 11 minus 9t, तो ये बेटा 5t और ये, तो ये हो गया 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1। जी स्टूडेंट्स, तो टी स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर हो उसको हम कोशिश करते हैं प्लस ही रहे तो इसको उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 5t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 4t प्लस 9t और प्लस और माइनस 11 इक्वल टू 0। तो फर्दर बेटा ये हो जाएगा 5t स्क्वायर और माइनस 4t प्लस 9t, तो 5t प्लस का ही आएगा, और बेटा माइनस 10 इक्वल टू 0 प्लस 1 माइनस 11, तो माइनस 10 देगा। तो अब इसमें से बेटा 5 कॉमन ले लें, आ रहा है, ठीक है, फैक्टराइजेशन से पहले, तो माइनस 2 इक्वल टू 0, और ये बेटा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0 और 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा इसको इस साइड पर ले जाते हैं, अभी तक ये उसी का ही सोल्यूशन है, थोड़ा सा लेंथी था। हाँ बेटा, तो अब इसको हम मिड टर्म ब्रेक से फैक्टराइज कर लेते हैं, या आप चाहें तो बाइनोमियल उसका क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो बेटा हियर a is equal to 1, a is the coefficient of t square and b is coefficient of t, that is 1, c is equal to minus 2। फैक्टराइजिंग कर लेते हैं, वो ज्यादा इजी होगा। प्रोडक्ट आ रहे बेटा 2 1 2 और बीच में प्लस चाहिए, तो टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस t माइनस 2 इक्वल टू 0, टी कॉमन ले तो t प्लस 2, तो यहाँ से स्टूडेंट क्या कॉमन आएगा, माइनस है, सिवाय माइनस 1 के और कुछ नहीं आ सकता, तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा t प्लस 2। तो यहाँ बेटा t प्लस 2
और t माइनस 1 इक्वल 0, यू नो कि इसमें से हर फैक्टर को बेटा इक्वल 0 रखते हैं, तो t इक्वल 1 और माइनस 2, यही पॉसिबल वैल्यू जो थी वो t की रिक्वायर्ड थी। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स वी हैव गिवन द डिस्टेंस एंड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन t की, तो वो ही बेटा डिस्टेंस फार्मूला यूज किया हमने, वैल्यू पुट की और इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पढ़ते हैं। तो बेटा इसको हटा लेते हैं। जी स्टूडेंट, तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके अंदर बेटा शो दैट ABC are what is it of an isosceles triangle, the triangle in which two sides are equal, that is called isosceles triangle। तो यहाँ पर बेटा यही है कि पहले उसको हमें फाइंड आउट करना है, उसको वेरीफाई करना है, शो करना है कि इज इट राइट और नॉट। तो ये पार्ट 1 का सॉल्यूशन हो जाएगा। हाँ बेटा, तो डिस्टेंस कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ए के x1 y1 ले लेते हैं और बी के x2 y2 ले लेते हैं। तो सिंपल बेटा द लेंथ ऑफ AB, यहां पर आप चाहे तो लिख सकते हैं यूजिंग फार्मूला D इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल रूट। तो यहां पर हाँ बेटा AB x2 कितना है 5 और वो पहले माइनस है तो -1। तो अगले स्टेप में बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y2 बेटा 2 माइनस 2, तो सिंपल है बेटा, ये तो 0 हो गया क्योंकि 2 माइनस 2, तो 5 प्लस 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा बेटा 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट का कैंसिल कर दे तो 6 यूनिट्स, दैट इज द लेंथ ऑफ AB। हाँ बेटा, and the length of BC, बेटा C में से B के निकलेंगे। हाँ, अब चाहे तो इसको x1 y1 इसको x2 y2 कर दें, या फिर बेटा x3 और ये x2 y2 इस तरह से भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा बेटा 2 माइनस 5, ठीक है। इसमें से हाँ ये 2 में से ये माइनस करना है, फाइनल माइनस इनिशियल हो रहा है, तो C कोऑर्डिनेट में से B के कोऑर्डिनेट्स माइनस हो रहे हैं, प्लस अब आगे हो जाएगा बेटा 5 माइनस 2 होल स्क्वायर होल रूट। हाँ जी, इसमें -3 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर होल रूट, 3 3 9 प्लस 9, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 18 स्क्वायर रूट। तो ये दे देगा आपको ऑलमोस्ट 4 4 16, 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ये हो गया बेटा लेंथ ऑफ BC। अच्छा, अब आगे निकाल लेते हैं एंड लेंथ ऑफ CA, A से B फिर B से C और C से A। तो A में से C का माइनस कर लेंगे, A क्या बेटा -1 -2 हो जाएगा, प्लस और 2 माइनस 5 होल स्क्वायर, तो ये -3 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स 9 प्लस 9, तो दैट इज आल्सो इक्वल टू 18 स्क्वायर रूट। तो यहीं तक भी छोड़ सकते हैं जी स्टूडेंट्स। तो हाँ एस बेटा लेंथ ऑफ AB इक्वल टू, हाँ पूरा लिख दें तो भी आपकी मर्जी, AB इक्वल टू BC, लेंथ ऑफ BC कंप्लीट लिख ले। तो इट मींस दिस shows that ABC are what is it of a isosceles triangle, A, B and C are vertices of an isosceles triangle ABC।
तो ये था स्टूडेंट्स हमें इसमें प्रूफ करना। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल था, प्रूफ हो गया दीज टू साइड्स आर इक्वल। अब बेटा यहाँ पर जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 9 में सॉरी 7 में हिंट्स दे रहे थे, अब क्या नेक्स्ट है हमारा इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें डायग्राम ड्रा करने का ही एक्चुअल मकसद यही था कि हम इजीली उसमें फाइंड आउट कर सके कि एरिया कैसे बेस क्या है और उसकी हाइट क्या है। तो ये स्टूडेंट्स हमने रब कर दिया यहाँ तक, और उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ बेटा इस पे सेक्शन दूसरे नंबर पर दी। तो स्टूडेंट यस जी स्टूडेंट्स, तो नाउ we are going to find out area of triangle, same like as we have done in question number 7। तो बेटा पार्ट 2 पे है area of triangle ABC is equal to half B times H, base multiplied by height। जी स्टूडेंट, तो इसमें बेस देख लें कितनी हो रही है आपके पास। यहाँ से काउंट करते हैं, ये बेटा 0, ये 1 और उसके बाद यहाँ 5 आ रहा है, ये 5 तो ये हो गए और एक यहाँ तक आ गया। टोटल ये लेंथ काउंट करेंगे तो बेटा ये 6 है, तो बेस 6 हो गई। हाइट जी स्टूडेंट ये 2 है, 2 से काउंट करना शुरू करें, 0 1 2 3। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की बेटा जो इसकी हाइट है वो हम यूं लिख लेते हैं, ये वाली, ये बेटा उसका हाइट है और ये उसकी बेस है। तो दैट इज द 4, 0 1 2 3, सॉरी 3 है, 4 नहीं 3। ये स्टूडेंट तो 2 1 आर 2, 3 आर 6, तो 3 3 आर 9 स्क्वायर यूनिट्स, दैट इज एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ABC। तो ये था स्टूडेंट्स यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 9। तो अब इसको रब करके अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट बेटा 10th जो है, 10th का हिंट्स दे दें, उसमें जस्ट बेटा राइट एंगल ट्रायंगल शो करनी, जिस तरह यहाँ पर हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल शो करनी थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, देन सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड ग्रेटर स्क्वायर ऑफ थर्ड ग्रेटर वैल्यू साइड। मिलके उस सूरत हाल के लिए बेटा वो पाइथागोरस थ्योरम पे अप्लाई कर देना है आपने। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जिस इक्वेशन पर जिस ट्रायंगल पर ये एग्जिस्ट हो जाता है रूल, तो दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो टू स्मॉलर जो होंगी, जो छोटी वाली दो साइड की लेंथ आएगी, उनका स्क्वायर लेके उसको सम अप करना है, दैट शुड बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड वन, दैट इज द लार्जेस्ट साइड। तो if that is equal, that is the right angle triangle. This was the hints for question number 10. Now we are going to an advanced level, question number 11. Last question है students. जी students. Now we have question number 11 advanced level में। तो student there is only one question। बेटा ये दिया हुआ है, एक ही क्वेश्चन दिया है और इसके अंदर उसने फाइंड आउट हमें ये मालूम करना है कि डिस्टेंस फ्रॉम द Q to PR, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट Q to PR। तो इसको मैंने ड्रा कर लिया है, तो ड्रा करना इजी हो जाएगा, तो इसके बगैर मुश्किल होगा, क्योंकि फिजिकली डायग्राम सामने होनी चाहिए जब हाइट वगैरह होगी। तो हाइट हमने जब भी फाइंड आउट की है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहाँ कहीं भी फाइंड आउट किया है, तो हमेशा उसको एक साइड से दूसरी साइड पर, जिस तरह Q से PR है या A से BC, पॉइंट A to BC फाइंड करना है, तो हम A से BC पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो परपेंडिकुलर यू नो ऑलवेज मेक्स एंगल ऑफ 90 डिग्री। हाँ बेटा, जब सपोज ये हमारे पास होगा, ये H ले ले या यहाँ से कोई नाम दे देते हैं इसको हम C का, तो CQ जब हमें फाइंड आउट करना होगा, तो दैट विल बी हाइट एंड PR विल बी बेस। तो देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड बेस PR, देन डायग्राम से ही बेटा हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि मोस्टली हमेशा यही चीजें या तो बेस दिया जाता है और एरिया, और उसके बाद हाइट पहुंची जाती है। और यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो पहले हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उस एरिया की हेल्प से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा, दैट वी विल बी एबल टू कैलकुलेट दिस वन। देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट इट्स स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ PR। हाँ बेटा सोल्यूशन हो गया इसमें, the length of
सेम लाइक जिस तरह बेटा ए बी या बी सी साइड की निकालते हैं, लेंथ ऑफ पी आर, तो पी के कोऑर्डिनेट्स बेटा x1 y1 और इसके x2 y2 अगर आप नॉमिनेट कर लेंगे पॉइंट्स को तो बेटा इजी हो जाएगा आपके लिए 5 and 15 जी स्टूडेंट्स। तो दैट इज पी आर, तो बेटा ये हो गया x2 5 minus 1 होल स्क्वायर प्लस y2 बेटा 15 minus 3 होल स्क्वायर होल रूट जो नो, तो ये बेटा हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा अपने पास 12, 15 minus 3 12, तो ये बेटा हो गया 16 और ये हो गया 144, तो 4 plus 6 10 और 6 160, तो 160 है स्टूडेंट्स, तो 160 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 121 और 144 169, तो यहाँ पर बेटा आना चाहिए 12 पॉइंट समथिंग होगा, तो 12.65 जी स्टूडेंट, तो 12.65 ये यूनिट्स हो जाएगा डिस्टेंस इसका पी आर का, लेंथ ऑफ पी आर। तो अब के पी आर आ गया। हाँ स्टूडेंट, तो यहाँ से यू नो ये 1 3 है और ये 4 5 4 है, तो ये बेटा 3 से अगर हम यहाँ पर आते हैं तो ये पॉइंट y की तरफ 4 बन रहा है, यहाँ तक हमारे पास इसकी जो बेस होगी वो 1 से लेके 5 तक, तो कितनी हो जाएगी ये बेस। पहले हम एरिया निकाल लेते हैं पी क्यू आर का, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर लिख देंगे एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर दैट इज 1/2 बेस टाइम्स हाइट या बी मतलब एच, तो 1/2 बेस बेटा इसमें बन रही है कितनी हमारे पास 4, यहाँ से लेके ठीक है, यहाँ से बेटा 0 1 2 3 4 पॉइंट्स बनते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 5 है और ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो टोटल 5 हो गया। इसी तरह बेटा ये 15 है वर्टिकली और ये यहाँ पर हमारे पास जो है ये 4 है, ये वाला y का 4 है और ये y का 15, तो 15 minus 4 11, तो यहाँ हाइट बेटा इसकी 11 हो रही है, तो 2 1 था 2 2 था, तो ये बेटा 22 स्क्वायर यूनिट्स दैट इज द एरिया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, एरिया भी हमने फाइंड आउट बेटा कर लिया और पहले लेंथ पी आर भी फाइंड आउट कर लिया। अच्छा लेट, अब अगर इसको बेटा आप एच का नाम दे देते हैं यहाँ से, ठीक है, या सी क्यू, हाँ ना ये थर्ड पार्ट यूं समझे, उसका हिस्सा हो जाएगा। नाउ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बेटा शॉर्ट फॉर्म में परपेंडिकुलर की पी आर पी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम पी आर से, तो वो बेटा हो जाएगा उसका एरिया ले लेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 बेस टाइम्स एच, एच जो है वो बेटा सी क्यू मैंने उसको नाम दिया, बेस वो आपका 1/2, ये पी आर जो फाइंड आउट किया था शुरू से ही मैंने मेंशन किया था, बताया था बेटा ये पी आर जो होगी दैट विल बी बेस, जो जब भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता है तो उसको ड्रा करना होगा परपेंडिकुलर, उसने कहा कि क्यू टू पी आर, तो पी आर पे क्यू से पी आर पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, और बेस स्टूडेंट इसमें सिंपली ये पी आर है और हाइट वो बेटा सी क्यू मैंने खुद नाम दिया, या उसका एच भी कह सकते हैं आप। एरिया तो ऑलरेडी फाइंड आउट है बेटा 22, अब ये स्टूडेंट 22 हो गया। हाँ स्टूडेंट, तो ये यहाँ पर इससे पहले लिख लिए थे ताकि अंतर बाद में मैच करने पड़ जाते हैं, तो 1/2 ये बेटा पी आर 12.65 और सी क्यू, तो सी क्यू बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अब यहाँ पर 22 टाइम्स 2 ओवर 12.65, तो ये हो जाएगा बेटा सी क्यू
और ये देगा 3.46 यूनिट्स। ठीक है, 12 है, ये हो जाएगा बेटा 44 और 12 3 36, तो 3.48 ऑलमोस्ट इतना ही जाके बनेगा। कैलकुलेशन बेटा कर लेना। सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, of Q from PR is 3.48 यूनिट्स। तो ये था स्टूडेंट्स इसमें लास्ट पार्ट। ठीक, तो इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 11 में पहले बेटा हमने, क्योंकि सारे पॉइंट्स उसमें पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट करंट में ही आएंगे। दोनों अगर एक्स एक्सेस वाई एक्सेस प्लस पॉजिटिव होते हैं तो फर्स्ट करंट में आएंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पर पॉइंट्स इसके लेबल किए, ये टेम्परेरी मैंने ड्रा किया। ठीक है, और करना होगा आपको अगर एग्जाम में आ जाए, और मोस्टली एग्जाम में डायग्राम बनी होती हैं। तो पहले बेटा पी आर फाइंड कर ली, जो जहाँ से हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो वो बेस हमारे पास होनी जरूरी होगी। उसके बाद फिर मैंने एरिया फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, इस लाइन को ड्रा करने का मकसद यही था ताकि हम इजीली फाइंड आउट कर सकें कि जो एरिया के लिए हमारे पास बेस क्या है और हाइट क्या है। और उसके बाद फिर बेटा वो एरिया फाइंड किया। फिर उस एरिया के हेल्प से अब हमने परपेंडिकुलर जो फाइंड रिक्वायरमेंट थी फ्रॉम क्यू टू पी आर, दैट वी फाइंड। ठीक है, अप्लाइंग द सेम कंडीशंस, तो दिस वाज द फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से नाउ टुडे वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 6B। आई होप कि आपको काफी कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो at the end it is requested to you, if you have not subscribed our channel, please subscribe it, share and like it. Thanks. Allah Hafiz.